स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे बेटे। आज हम पढ़ने वाले बेटे ऑल फॉर्मूले ऑफ मैथ्स क्लास 10। तो देखिए, हम सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं मैथ्स में। तो चैप्टर 1 की बात करते हैं। जो चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर। क्या है बेटे? रियल नंबर। 5 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रियल नंबर में देखिए कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं बेटे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। वन और इटसेल्फ, अपने आप से और वन से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 2, 3, 5, ये 3 है बेटे, 7, 11, इस तरह के नंबर। 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन नंबर के साथ साथ प्राइम है। इवन प्राइम नंबर सिर्फ 1 ऐसा है। ठीक है बेटे। तो आपको प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर बेटे? कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए। कंपोजिट नंबर कौन से हैं? ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ एंड मोर देन अदर वन नंबर। मोर देन अदर वन नंबर। ठीक है ना, एक नंबर और ज्यादा से डिवाइड हो। एग्जाम्पल के लिए 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। 6 भी है, 8 भी है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे। 4 क्यों है? 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इसलिए देखिए, 4 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा और 4 से। तो अपने आप और 1 के अलावा किससे हो रहा है बेटे? 2 से। इसके मतलब कंपोजिट है। 6 देखिए, 6 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 अपने आप और 1 के अलावा किससे? 2 और 3 से हो रहा है। इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसमें एक ही फॉर्मूला आता है बेटे, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर प्रोडक्ट। मतलब एचसीएफ की मल्टीप्लाई अगर एलसीएम से करते हैं तो जिन दो नंबर का आप एचसीएफ एलसीएम निकाल लो उन दो नंबर की मल्टीप्लाई। ये इकलौता एक फॉर्मूला है। इसमें एक छोटा सा ट्री मेथड भी आता है। वो क्या होता है देखिए, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बॉक्स है, ऐसे बॉक्स बने हुए आते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे क्या आते हैं? बॉक्स बने। इनको कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है? 16 और यहाँ लिखा है 2। तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में 16 2 जा 32। क्या आएगा बेटे? 32। ऐसे ही सपोज करिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ कितना आएगा? 2, क्योंकि 8 2 जा क्या होगा? 16। मतलब इन दो नंबर की मल्टीप्लाई इस बॉक्स में, फिर इन दो नंबर की मल्टीप्लाई इस बॉक्स में। ठीक है, ये चैप्टर 1 के फॉर्मूले है। ठीक है, तो हम चलते हैं कौन सा चैप्टर बेटे? चैप्टर नंबर किस पे चलेंगे? चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है? पोलिनोमियल। क्या नाम है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या है बेटे? आपको पता है हमारे सिलेबस में एक पोलिनोमियल, इसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या नाम है बेटे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने सिलेबस में है। क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2। इसको लिखेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c और a डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसकी बेटे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। इसमें क्या होते हैं? जीरोस। तो जीरोस क्या है? 2 जीरोस आएंगे। कितना आएंगे बेटे? 2 जीरोस। एक अल्फा और एक बीटा। 2 क्यों आएंगे? एक्स की वैल्यू, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो 2 जीरोस। इसमें क्या होता है बेटे? सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन। ठीक है, और सेकंड होता है हमारे पास क्या बेटे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन। ठीक है, ये हो गया। पहले अल्फा बीटा निकालेंगे फैक्टराइज किसी मेथड से, और फिर सम ऑफ जीरोस दिस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस। और इसको हम रेसिप्रोकल में भी यूज करते हैं, अगर रेसिप्रोकल आ जाए ये। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास यहाँ पर पूछा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या होता है सर? वो होता है px इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है भैया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है बेटा? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का तरीका। उसके लिए भी आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब बात करते हैं चैप्टर 3। इसकी बात करते हैं बेटे? चैप्टर 3। चैप्टर 3 में देखिए, चैप्टर 3 में क्या आएगा सर? चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें क्या है?
इसके अंदर क्या है हमारे पास, देखिए बेटे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको इक्वेशन बताऊं तो इक्वेशन a1x b1y c1 इक्वल टू 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हमारी क्या होगी इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी बेटे, जनरल फॉर्म, इनको जनरल फॉर्म बोलते हैं। ये जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। इसमें से रेशियो निकलते हैं, क्या निकलते हैं, रेशियो a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहली कंडीशन। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी सर, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। और इंटरसेक्टिंग लाइन तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक, मतलब जिसकी वैल्यू एक आती है। सेकंड क्या है कि अगर सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये क्या है, ये सर पैरेलल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है बेटे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन है तो कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें थर्ड केस हमारा क्या आता है बेटे, थर्ड आता है तीनों बराबर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस ये होती है कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसमें कहते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हर पॉइंट पर क्या है बेटे, सॉल्यूशन, हर पॉइंट पर सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीन चीज हो गई इसके अंदर। और इसके अंदर क्या आता है बेटे, मेथड होते हैं कि इक्वेशन को सोल्व कैसे करें, सोल्विंग मेथड। सोल्विंग मेथड दो हैं बेटे, पहले तीन होते थे अब कितने हो गए, दो। पहला है हमारे पास, एक तो है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड है बेटे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इलिमिनेशन। कौन सा मेथड है, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इन दोनों मेथड से हम इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 3 हो गया। 4 चैप्टर में, 4 चैप्टर हमारा कौन सा है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है सर ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी सर आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सर सेम है, बट यहाँ इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। जीरो आते ही इक्वेशन बन गया, क्या बन गया इक्वेशन, और a डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। अब इक्वेशन है तो इसे सोल्व करने का तरीका भी होगा। तो सोल्विंग मेथड, सोल्विंग जो मेथड होते हैं, सोल्विंग मेथड, कितने मेथड होते हैं सोल्विंग मेथड, इसमें सर दो मेथड होते हैं सोल्व। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन। क्या होता है सर, फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन मेथड है। सेकंड हमारे पास इसमें होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन तो बचपन से पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लिख देते हैं एक बार। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ये हमारा क्या है बेटे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है ये हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक। और क्या है सर इसके अंदर, और बेटे इसके अंदर एक चीज आती है नेचर ऑफ रूट। क्या आते हैं, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स आते हैं। नेचर ऑफ रूट देखिए, ये सर तीन होते हैं। इसमें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैपिटल डी बोलते हैं, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटे। इसमें तीन कंडीशन बनती है, तीन। पहली कंडीशन में इधर लिख दूं, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अगर सर पॉजिटिव वैल्यू तो फिर क्या होगा बेटे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है बेटे, अलग। डिस्टिंक्ट, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स आते हैं और पोलिनोमियल में क्या आती है, जीरोस, मतलब एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की। सेकंड केस देखिए बेटे, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस हमारे पास बताया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या आ जाए, जीरो। अगर जीरो आ गया तो फिर क्या होगा, तो कह रहा है सर टू रियल एंड इक्वल रूट, टू रियल एंड इक्वल रूट होगा सर, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं बेटे। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा, नो रियल रूट, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। ये सब कौन सा है, चैप्टर 4। चलिए चैप्टर 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटे, चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम सब जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एपी। एपी में देखिए क्या होता है बेटे, एपी के अंदर अगर हम बात करें तो एपी के अंदर एक एपी होती है जिसे हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4 और इस तरह करते करते कहाँ तक जाता है बेटे, AN तक, ठीक है। जो A1 होता है वो हमारा A होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म बेटे, फर्स्ट टर्म।
और A2 में से अगर आप A1 को माइनस करेंगे तो एक D आता है जिसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है बेटा उसका, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट होता है AN को L भी बोलते हैं, लास्ट, क्या बोलते हैं, लास्ट। ठीक है, अब AN का फॉर्मूला होता है सर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और इसी को L भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे, L, लास्ट। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। और अगर हम बात करें सम की, किसकी बात करें बेटे, सम निकालना है, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और होता है सम का फॉर्मूला जब L दिया हो n/2 ब्रैकेट में a प्लस है। ये दो फॉर्मूले सम के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास AN का फॉर्मूला SN माइनस SN माइनस 1, ये होता है। ठीक है बेटे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये बातें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट 6, इस पे चलते हैं बेटे, चैप्टर 6 पे। 6 चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे पहला पॉइंट क्या है, बीपीटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहाँ लगती है सर, ये ट्रायंगल के अंदर लगती है। कौन से ट्रायंगल में, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सर एक लाइन के पैरेलल हो और बाकी जो दो लाइन है उनका रेशियो बराबर हो। तो ये जाएगा AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC। एक तो कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन होती है इसकी सर AD अपॉन में AB और AE अपॉन में सर AC, पूरी पूरी। एक होता है AD अपॉन में सर AB और दूसरा होगा DE अपॉन में BC। तीन रेशियो बनते हैं बेटे, 1, 2 और 3। ठीक है, दूसरा आता है इसमें कन्वर्स बीपीटी। कौन सी आती है बेटे, कन्वर्स बीपीटी। बीपीटी की उल्टी कन्वर्स बीपीटी। इसमें क्या होता है, ये भी ट्रायंगल में लगती है। इसके अंदर अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, रेशियो बराबर, क्या बराबर होंगे बेटे, रेशियो। अगर रेशियो बराबर तो लाइन क्या होगी, पैड, तो मतलब जहां लाइन पैरेलल करनी हो वहां हम क्या लगाएंगे, कन्वर्स बीपीटी, और जहां रेशियो करने हो वहां बीपीटी। ठीक है, बाकी सिमिलरिटी लगेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 7। कौन सा चैप्टर बेटे, 7 चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम क्या है सब जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत ही आसान है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें दो ही चीजें पढ़नी होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर एक सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आता है बेटे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ लगता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी दो पॉइंट के बीच में लगेगा, उनके डिस्टेंस होता है x1 और y1, और ये b पॉइंट है हमारा x2 और y2, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस कितना है, d। तो d कैसे लिखा जाएगा, d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, डिस्टेंस हो गया बेटे, क्या हो गया, डिस्टेंस। दूसरा इसमें आता है एक सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है बेटे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कहाँ लगता है, जब हम किसी चीज को डिवाइड करने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट है, ये A है, x1 और y1, ये B पॉइंट है, x2 और y2। कोई पॉइंट P x y इनको डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में, m1 रेशियो m2। ठीक है, तो जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होगा बेटा क्या होगा, अगर हम इंटरनली की बात करें, किसकी बात करें, इंटरनली, वो क्या होगा, x, हम P पॉइंट निकालते हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अगर इसी की बात करें एक्सटर्नली की, एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, बाहर से जो डिवाइड करे, उसमें कुछ नहीं है बेटे, बस सिर्फ माइनस का डिफरेंस। किसका डिफरेंस है, माइनस का। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, और याद करने का यहाँ माइनस है। बच्चों को कहते हैं कि याद करने में बड़ी दिक्कत होती है सर, यहाँ m1 y1 ये सब कैसे, तो देखिए मैं इसीलिए m1 और m2 लिया मैंने। देखिए बेटे, अगर यहाँ m1 है तो ऊपर भी m1, अगर m1 है तो x2 आएगा उल्टा, फिर m2 है तो m2 है तो x1 आएगा उल्टा। ठीक, और एक होता है इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है बेटे, मिड पॉइंट, मैं लिख देता हूँ छोटा सा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ रेशियो 1 1 हो जाते हैं। तो उसमें x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो हमने 7 चैप्टर्स के क्या कर लिए बेटे, चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। 8 तो आपका फेवरेट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या है बेटे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 8 और 9 की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, उन दोनों में ये यूज होना है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते हैं। क्या आते हैं बेटे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखिए क्या होता है सर, ये होते हैं हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बेटे साइन थीटा, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी ये जो है ये है क्या, देखिए ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल है, और ये बेस, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोस थीटा होता है बेटे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है हमारा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनका अपोजिट कर दीजिए, कोसेक कितना हो जाएगा इसका अपोजिट, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, सेक क्या हो जाएगा बेटे इसका अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन बेस बी है, और कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, परपेंडिकुलर बेस अपॉन है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया। ये सेकंड क्या था सर, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने बनानी सिखाई है, हमारे शॉर्ट्स में पढ़े हैं, देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, वहां से याद करें। और थर्ड हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी, क्या होती है बेटे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी तीन होती है बेटे हमारे पास, कौन कौन सी सर, मैं लिख देता हूँ। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक होती है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी यूज करनी है। और ये जो हमने ऊपर रेशियो लिखे हैं बेटे, यही रेशियो हमारे चैप्टर 9 में यूज होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। चलिए आगे नंबर 10, जब कौन सा चैप्टर है बेटे, 10 चैप्टर। तो चैप्टर 10 देखिए क्या है, सर्किल। चैप्टर 10 क्या है, सर्किल। सर्किल में देखिए क्या है बेटे, सर्किल के अंदर एक तो थ्योरम है बेटे, क्या कहती है वो थ्योरम, कहती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ये ए और बी है, ये सेंटर है, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ है तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, तो ए पी इज इक्वल टू क्या होगी बेटा, बी पी। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम कहती है। और जो रेडियस डलती है बेटे कोड पे, वो परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट पे सॉरी, रेडियस जो डलती है वो क्या होती है बेटे, परपेंडिकुलर। तो ओ ए परपेंडिकुलर है किसपे, ए पी पे, और ओ बी भी परपेंडिकुलर है किस पर बेटे, बी पी पे, ठीक है। सेकंड हमारे पास देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है बेटे, ये सेंटर हो गया, यहाँ से देखिए बेटे ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 90, तो इन दो अंदर वाले ये इंटर, ये वाला एंगल और ये, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटे 180, इसका नाम लिख दीजिए। तो एंगल ओ प्लस एंगल बी में डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना होगा बेटे 180 आएगा, ठीक है। और इसके अंदर कंडीशंस बनती है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, बस कंडीशन। एक आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा एग्जाम्पल में, ये यहाँ पर ये कोड है, ए बी क्या है हमारे पास कोड, और ये पी कोई पॉइंट है बाहर, ये टी पॉइंट मान रखा है, टी ले लो ये पी। तो उसने कहा जी ये एंगल ओ पी, ओ जो एंगल बना ओ से पी वो इस एंगल का डबल है, मतलब अगर ये एंगल 20 है तो ये कितना होगा बेटे 10 होगा, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 50। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं किसके अंदर बेटे, सर्किल के। सर्किल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है 10। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 चैप्टर कौन सी किसकी बात करते हैं, 11 जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल से रिलेटेड है। अब सर्किल से रिलेटेड इसमें थोड़े से फॉर्मूला देंगे, आप जानते हैं अगर हम किसी सर्किल के बारे में पढ़ा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको रफ करते हैं एक सेकंड, सही से बनाएंगे, इससे व्हाइट कलर से बनाएंगे, ये तो पहले वाले से ही बेकार बन रहा है। चलिए ये सर्किल है, इसमें एक की चीज होती है, क्या होती है रेडियस। तो सर्किल के एरिया की बात करें पहले, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्किल का अगर हम एरिया देखें तो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात करें सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस जो होता है सर्किल का बेटा वो कितना होता है सर, वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। सेमी सर्किल की बात करें, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी मतलब क्या हो जाता है हाफ, सेमी सर्किल तो सर्किल का हाफ पाई आर स्क्वायर बाई 2। फिर ऐसी बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे यहाँ से हाफ कर दिया तो सेमी सर्किल हो गया, और इसका भी हाफ कर दिया जो हिस्सा है इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या, फोर्थ पार्ट, क्वाड्रेंट मतलब क्या है फोर्थ पार्ट, तो जितना एरिया ऑफ सर्किल उसमें 4 से डिवाइड दे दो, ये आ गया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर मैं सेक्टर की बात करूँ, सेक्टर क्या होता है, मान लीजिए कोई सर्किल है मेरे पास बेटे, इस सर्किल में ये रेडियस, रेडियस और आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस, रेडियस और आर्क लेंथ का जो एरिया होता है सेक्टर होता है।
तो फॉर्मूला होता है इसका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है। और इसमें होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है सर, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है बेटे, आर्क लेंथ समझिए क्या होता है, जैसे ये रेडियस है, ये सेंटर है, रेडियस, ये देखिए यहाँ ये जो चीज है देखो ये आर्क लेंथ है, क्या है ये आर्क लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और एक होता है हमारे पास बेटे क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेगमेंट देखिए अगर ये हमारे पास एक सर्किल है ऐसे, इस सर्किल में यहाँ पर देखिए ये रेडियस है, सेंटर हुआ, ये हमारा कोड है, तो कोड और आर्क लेंथ के बीच का एरिया ये वाला कोड और सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा सेगमेंट। ये सारे फॉर्मूले किसके, एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, कितने चैप्टर हो गए 11, ये हमारा 12 चैप्टर, कौन सा चैप्टर है 12 चैप्टर हमारा कौन सा है बेटे, ये हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बट इसमें दो चीजों की बात है, दो कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें इसके अंदर, तो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, मतलब दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर देखिए कौन है, कौन किसके ऊपर रखा है, हेमिस्फीयर, दोनों का ऐड करके इसका क्या निकालना है, एरिया, क्या निकालना है बेटे, इसका एरिया इसका। और दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉलिड, इनका वॉल्यूम कहाँ निकलता है, वॉल्यूम सर वहां निकलता है जहाँ किसकी बात हो, कैपेसिटी की, किसकी बात हो बेटे, कैपेसिटी, या किसी को फिल करने की बात हो, या किसी को खाली करने की बात हो, एम्प्टी, इन सब जगह क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। एरिया सर किसी को मेक करने की बात हो, बनाने की, किसी को ड्रॉ करने की बात हो, किसी को पेंट करने की बात हो, वहां पर क्या निकलता है बेटे, एरिया, क्या निकलेगा, एरिया, ठीक है। अच्छा कुछ इसके अंदर जैसे फिगर्स होती हैं, मैं आपको दिखाऊं, जैसे क्यूबॉइड होता है, क्या होता है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता है, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, क्या होती है, ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और ये हमारी हाइट। तो इसका जो फॉर्मूला है, अगर हमारे सरफेस एरिया की बात करें तो होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। और अगर इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, चार दीवारी का, एल एस से लेटरल, तो होता है 2 एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से क्यूब भी है, सिलेंडर की अगर हम बात करूं, किसकी बात करें, सिलेंडर की, सिलेंडर में देखिए बेटे, सिलेंडर ऐसा होता है, ये मत सोचना घर में जो सिलेंडर है वो, सिलेंडर में क्या होता है, एक रेडियस और एक हाइट, हाइट और रेडियस। तो देखिए भाई सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस से कट सरफेस एरिया जिसे लेटरल बोलते हैं, वो होता है 2 पाई आर एच। सिलेंडर में दो ढक्कन ऐड होते हैं इसलिए इसमें टोटल सरफेस एरिया भी आता है, 2 पाई आर एच तो हो ही गया, साथ में दो ढक्कन, ढक्कन सर्किल है, एक सर्किल का एरिया नीचे और एक का ऊपर, तो कितना होगा 2 पाई आर एच। वॉल्यूम की बात करें सिलेंडर की, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे अगर हम बात करें कोन, कोन देखिए कोन ऐसे होता है बेटे, ये कोन, ये हाइट होती है, ये रेडियस और ये एल होता है। तो कोन का सी एस से क्या होता है, सी एस से होता है पाई आर एल, क्या होता है, टी एस से टोटल सरफेस एरिया, कोन में भी एक ढक्कन लिखता है नीचे, तो पाई आर एल में एक ढक्कन ऐड कर दो, पाई स्क्वायर, ऐसे हमने इसमें करा था। वॉल्यूम क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। इस तरह इसके क्या होते हैं बेटे, फॉर्मूला होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर, कौन सा चैप्टर 13, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स, क्या बोलते हैं बेटे, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या है सर, स्टैटिस्टिक्स में तीन चीजें हैं बेटा, एक तो है मीन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा, बेटा इसके तीन होते हैं, बट मैं आपको यही बताता हूँ क्योंकि डायरेक्ट मेथड और सबसे आसान रहता है हर बच्चे के लिए, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है सम, ये जो वर्ड है ना सिग्मा, इसका मतलब क्या होता है बेटे, सम, मतलब अगर सिग्मा एफ, एफ फ्रीक्वेंसी का सब का सम। एक होता है मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एक होता है हमारे पास मोड, मोड का फॉर्मूला एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में h, ये तीन हो गए, एक दो और तीन। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या होता है बेटे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है सर, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब
मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या है ये, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तीनों फॉर्म मतलब मीन मीडियन मोड में रिलेशन। और लास्ट हमारा कौन चैप्टर है, 14 चैप्टर का जो नाम है उसे बोलते हैं क्या बेटे, प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है उसको, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है बेटे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये होता है। अब इसमें क्या होता है बेटे, इसके अंदर देखिए डाइस की बात होती है। अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस में फॉर्मूला चलता है 6 की पावर। अगर एक बार डाइस को थ्रो करा गया, कितनी बार, एक बार, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा सर, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 और 6, एक बार, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। अगर सर 2 बार करें तो कितने बनेंगे, 36, कितने बनेंगे 36, जैसे 1 1 1 2, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन के बीच में बनानी सिखाई है। और लास्ट में क्या आएगा, 6 6 आएगा, ठीक है। अच्छा कार्ड की बात करते हैं, इसमें कार्ड्स ही बहुत पूछते हैं। कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, 52, जिसमें कि 26 होते हैं हमारे ब्लैक, ठीक है, और 26 क्या होते हैं बेटे, रेड। इन 26 में दो पार्ट होता है, एक होता है स्पेड 13, और एक होता है हमारे पास क्लब, वो भी कितने होते हैं बेटा, 13। ऐसी रेड भी दो होते हैं, एक होता है हर्ट, वो भी 13, और एक होता है डायमंड, वो भी कितना होता है बेटे, 13 होता है, वो भी क्या होता है, 13। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा और देखते हैं थोड़ा सा आगे, ये जो 13 कार्ड्स होते हैं कौन कौन से, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये जो 11 होता है उसे बोलते हैं जैक, जे। जो 12 होता है उसे बोलते हैं क्वीन, क्यू। और 13 होता है उसे बोलते हैं किंग, क्या बोलते हैं बेटे, किंग। और इन तीनों को क्या बोलते हैं बेटे, फेस कार्ड, क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड सबके पास कितना, बेटा सबके पास ही 13 कार्ड होते हैं। तो चार चीजें हैं तो 4 13 कार्ड हो गए, तो 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक, तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए बेटे हमारे पास, 12 हो गए। और एक नंबर के कितने कार्ड होते हैं सर, जैसे 4 है, 4 हमारे पास कितने होंगे, 4 हमारे पास होंगे बेटे 4, मतलब एक नंबर के 4 कार्ड। अगर मैं 8 की बात करूं, 8 हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। सबको समझ आया। और एक हमारे पास यहाँ कोइन की बात होती है, किसकी बात, कोइन में चलता है 2 की पावर n का। अगर एक बार कोइन को टॉस करो तो क्या बनेगा सर, ये तो हेड आएगा या टेल। अच्छा दो बार करा तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटे, 4 आएगा ना। तो 4 आउटकम, 4 में 4 को हाफ करो, 2 बार हेड और 2 बार क्या लिखो, टेल। 2 का हाफ, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक, ऐसे। अगर सर हमने 3 बार टॉस करा तो 2 की पावर 3 कितना, 8। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 8 का हाफ करो, 4 बार हेड, 4 बार क्या लिखा जाएगा, टेल, ठीक है। 4 का हाफ करो, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का हाफ करो, एक बार हेड एक बार टेल, बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड, ये 8 आउटकम बने। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट फॉर्मूले। क्या हो गया बेटा, ये कंप्लीट फॉर्मूले हो गए, जो हमने एक वीडियो में आपको बताया। अगर आपने ये वीडियो पढ़ ली तो आपके फॉर्मूले में कोई नंबर नहीं कटेगा और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आई होप सबको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।